हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं इसमें क्लास 10 की जो साइंस की एनसीईआरटी है, जिसका हम चैप्टर 4 कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 4 में कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट को देखा। तो पार्ट फर्स्ट में ये वीडियो देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट को देखिएगा, जिससे कि आपको चैप्टर 4 के पार्ट फर्स्ट में इसे देखने से पहले उसको देखिएगा, जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिएगा फिर स्टार्ट करते हैं हम फिर स्टार्ट करते हैं इससे आगे की बात जो हमने पिछले पार्ट फर्स्ट में छोड़ा था, आज आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं हम, जिनमें 7 या 8 परमाणु की श्रृंखला होती, मतलब ऐसे जिसमें कि 7 या 8 परमाणु होते हैं वो कार्बन आने के, लेकिन उनके लेकिन यह यौगिक उनके कैसे होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन आबंध तथा अत्यधिक प्रबल, इसमें कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं, अतः यह एक स्थायी है और इसके फलस्वरूप उनमें कार्बन परमाणु के भी जो साथ में आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं, जिसके कारण उसमें अनेक यौगिक उनसे प्राप्त होता है। तो अब देखें हम सेकंड में, चूंकि इसका कार्बन की संयुक्तता कितनी होती है, इसमें 4 होती है। कार्बन की संयुक्तता कितनी होती है, इसमें 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 या अन्य परमाणु अथवा कुछ एक संयोजक तत्व होते हैं, जिसमें परमाणु के साथ एक आबंधन की क्षमता होती है। किसके साथ आबंधन की क्षमता होती है, इसमें परमाणु के साथ, जिसमें कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है एवं अनेक जो अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक इसमें बनते हैं। इसके फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर यह कैसे रहते हैं, निर्भर करते हैं। इसमें अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंधन अत्यधिक कैसे होती है, प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप यौगिक अतिशय रूप में स्थायी होते हैं। कार्बन के द्वारा ये प्रबल आबंधन के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी होता है। कैसा होता है, इनका आकार छोटा होता है। इसके कारण जो कि इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों के नाभिक इसमें कैसे होते हैं, मजबूती से एक दूसरे से क्या करते हैं, पकड़े रहते हैं। बड़े परमाणु वाले इसमें तत्व अनेक बने होते हैं, जो कि आबंधन की तुलना में कैसे होते हैं, अत्यधिक दुर्लभ होते हैं। कैसे होते हैं, अत्यधिक दुर्लभ होते हैं। अब देखें हम इसमें कि कार्बनिक यौगिक क्या है। कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षण सहसंयोजक यानी कि चतुष संयोजकता और श्रृंखला की एक बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। इसमें अनेक यौगिक के कार्बन परमाणु अथवा परमाणु के समूह में विभिन्न प्रकार की श्रृंखला से जुड़े होते हैं। मूल रूप से यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त किया जाता है तथा समझा गया है कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात यह माना गया है कि उनके संश्लेषण के लिए यह एक जीवन शक्ति के लिए कैसे होते हैं, आवश्यक है। 1828 में फ्रेडरिक होलर ने इसमें किया, अमोनिया साइनेट से यूरिया को बनाकर इसे असत्य रूप से प्रमाणित किया। लेकिन कार्बाइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, लवण कैसे होते, इसमें अतिरिक्त सभी क्या कार्बनिक यौगिक का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन में अत्यधिक होते हैं। अब देखें हम इसमें कि क्या है कि 4.2.1 में संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या है, तो इसके बारे में देखें हम। तो मीथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन से बनने वाले अन्य यौगिक कैसे होते हैं, एथेन है, जिनका सूत्र C2H6 है। क्या है, C2H6 है। सरल कार्बनिक यौगिक की संरचना इससे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन परमाणु को एक आबंधन में द्वारा आपस में जोड़ा जाता है और फिर कार्बन का शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्न चरणों में एथेन की संरचना इससे प्राप्त होती है, जैसे कि C सिंगल बॉन्ड C। इस तरह से इस चरणों में आप एक आबंधन से जुड़े कार्बन परमाणु को देख सकते हैं। तो इसमें एक दूसरे के साथ इस तरह से ये जुड़े होते हैं, जो कि प्रत्येक कार्बन परमाणु आपस में संयुक्ता कितने 3 संयुक्ता असंतुष्ट रहती है। अतः प्रत्येक आबंधन है 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ किया जाता है, मतलब कि H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड फिर H जुड़ा, फिर सिंगल बॉन्ड फिर H जुड़ा, सिंगल बॉन्ड फिर H जुड़ा है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि C है, इसमें C कार्बन डबल X है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड H यानी कि H दिया, H X इसमें किसमें है,
अलग कलर से दर्शाया गया और H को इसमें अलग कलर से। इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु आपस में प्रत्येक जो कि कार्बन परमाणु एथेन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना 4.6 में इस तरह से इनको दर्शाया गया। अब इसमें देखें हम, क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं, मतलब ठीक इसी प्रकार किसकी संरचना चित्रित कर सकते हैं, प्रोपेन की, जिसका आणविक सूत्र है C3H8। क्या है, C3H8 होता है। आप देखेंगे कि सभी परमाणु की संयुक्ता उनके बीच बने असंतुष्ट आबंधन कैसे होते हैं, असंतुष्ट हो, यानी कि आबंधन संतुष्ट होते हैं, असंतुष्ट ना होकर इसमें संतुष्ट होते हैं। ऐसे यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। इस प्रकार के बने हुए यौगिक को क्या कहा जाता है, संतृप्त यौगिक कहा जाता है। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, किंतु कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के साथ एक अन्य यौगिक के सूत्र C2H4 के रूप में इसमें एथीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं, C2H4। इस परमाणु को कैसे चित्रित कर सकते हैं, इसमें पहले चरणबद्ध रूप से हम देख सकते हैं। इसमें कि C सिंगल बॉन्ड C को चरण फर्स्ट में इसमें दर्शाएगा। एक आबंधन से जुड़े कार्बन परमाणु इसमें देख सकते हैं आप, C सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड H है, फिर सिंगल बॉन्ड H है, फिर सिंगल बॉन्ड H, फिर भी यहाँ भी H को प्रदर्शित किया, जिसमें चरण 2 में हम देखेंगे कि कार्बन परमाणु से एक संयुक्ता असंतुष्ट रहती है और इनको सभी संतुष्ट किया जाता है। कार्बन के 2 परमाणु द्विआबंधन की संरचना इस तरह से प्राप्त किया। C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C है, सिंगल बॉन्ड H है, सिंगल बॉन्ड H है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड H, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड H, मतलब कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H दिया, फिर यहाँ भी सिंगल बॉन्ड H दर्शाया गया, जिसमें चरण 3 में इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें भी एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना दी गई है। हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु के अन्य यौगिक C2H2 जिसे हम इथाइन कहते हैं। C2H2 को क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इथाइन, C2H2 को। और फिर आप इस एथाइन इलेक्ट्रॉनिक को जिसमें की संरचना चित्रित कर सकते हैं और संयुक्ता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने आबंधन आवश्यक है। कार्बन परमाणु के बीच इस प्रकार के त्रि-आबंधन वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जिसमें कि संतृप्त कार्बन यौगिक की अभिक्रिया को इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर देखें इसमें कि किनको इनकी श्रृंखला देखें, श्रृंखला शाखा एवं इसका विलय। तो हम इनको देखें। पिछले खंड में हम देखा 1, 2 तथा 3 कार्बन परमाणु वाले कार्बनिक यौगिक को मैथेन है, एथेन है, प्रोपेन की चर्चा की गई। किसकी, मैथेन की, एथेन की और प्रोपेन की। कार्बन परमाणु की इस प्रकार की श्रृंखला में आप यहाँ पर 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। कितने परमाणु हो सकते हैं, 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं, जिसमें 6 के नाम इस संरचना सारणी में 4.2 में दिया गया है। जैसे हम कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक को किस तरह से हम इनको संरचित कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर देखिए कार्बन परमाणु की संख्या, नाम है, सूत्र है और इसकी संरचना किस तरह से होती है। अब फर्स्ट में देखें हम मैथेन की, किसकी देखें, मैथेन का सूत्र है CH4। क्या है, CH4 मतलब कि कार्बन C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन परमाणु, मतलब कि 4 हाइड्रोजन है। अब देखें हम किसका, अब देखें हम एथेन का क्या है, एथेन का है 2H6, जिसमें कि कार्बन के 2 है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन के परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु और 2 कार्बन के परमाणु हैं। अब देखें हम प्रोपेन का फार्मूला है C3H8, मतलब कि कार्बन के 3 परमाणु और हाइड्रोजन के 8 परमाणु। यहाँ 3 आप कार्बन लिखें और इधर 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 सभी जगह हाइड्रोजन के परमाणु को इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से श्रृंखला बन जाती है इसमें C3H8। अब देखें हम इसमें ब्यूटेन, क्या देखें हम इसमें ब्यूटेन, 4 में ब्यूटेन की C4H10, मतलब कि 4 कार्बन के परमाणु हैं और 10 हाइड्रोजन के परमाणु। आप इसका फार्मूला C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी, यहाँ भी, फिर यहाँ भी, इन सभी जगह पे आप सिंगल बॉन्ड लगाइएगा और फिर यहाँ पर H इनको प्रदर्शित कर दीजिए, मतलब ये हाइड्रोजन के परमाणु हैं, इधर भी हाइड्रोजन के परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन के परमाणु, मतलब ये सभी जगह सिंगल बॉन्ड में क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर के इसकी श्रृंखला C3H10 C4H10, मतलब कि कार्बन के 4 परमाणु, हाइड्रोजन के 10 परमाणु। इस तरह से आप यहाँ पर इनकी संरचना को बना सकते हैं। इसको हो सकता है ये एग्जाम में आपसे पूछ लें कि इसकी ब्यूटेन की इसकी संरचना बताइए। अब देखें हम पेंटेन, किसकी देखें, पेंटेन C5H12, मतलब कि इसमें कार्बन के कितने 5 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु। आप यहाँ लिख सकेंगे किस तरह से बने इसकी संरचना।
1 2 3 4 5 जी हो गए कितने 5 कार्बन के परमाणु। अब इसमें आप देखिएगा यहाँ पर सभी जगह आप सिंगल बॉन्ड लगाइएगा, इस तरह इसमें भी लगाइएगा सभी जगह, और फिर यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगाइएगा, और फिर आप इन सभी सिंगल बॉन्ड के साथ क्या रखिए दीजिएगा, हाइड्रोजन के परमाणु रख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इनकी संरचना मिल जाएगी 1 2 3 4 5 और 5 10 12 इसमें मिल जाएंगे हाइड्रोजन परमाणु। तो ये देखा हमने किसका, पेंटेन का। तो अब देखें हम पेंटेन के बाद हम हेक्सेन मतलब C6H14, इसमें की 6 कार्बन परमाणु है और 14 इसमें हाइड्रोजन परमाणु। इसकी संरचना आप यहाँ पर देख के बनाने की कोशिश कीजिएगा। किंतु आइए हम यहाँ ब्यूटेन को इसमें पुनर्विचार करें, और यदि हम कार्बन के 4 कार्बन परमाणु में कार्बन इसमें कैसा होता है, कंकाल बनाइए जिसमें पता लगाइए कि विभिन्न प्रकार के कंकाल क्या है। जैसे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C 4 सिंगल बॉन्ड है, और फिर आप इसकी सेकंड संरचना भी देख सकते हैं यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड ऊपर भी है, सिंगल बॉन्ड निच साइड में। तो इस तरह से आप यहाँ पर इनकी संरचना को बना सकते हैं। तो अब इसमें हम देखें अब इसके बारे में, इसकी विशेष संयोजकता क्या है, इसमें स्थान हाइड्रोजन के भरने के किस तरह से आप यहाँ इनको निम्नलिखित संख्या से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 4 इसमें क्या है कार्बन परमाणु है, और 10 इसमें कैसे हैं हाइड्रोजन परमाणु। अब इसकी संरचना किस तरह से और किस टाइप से बना सकते हैं, इसकी संरचना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड के साथ H लगाइएगा, हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ पर भी हाइड्रोजन परमाणु, और जहाँ जहाँ पर आपके हाइड्रोजन परमाणु लगेंगे वहाँ पर सभी जगह क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, इसमें सभी जगह सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा, C, तो फिर यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ H आएगा, यहाँ पर भी H आएगा, और फिर यहाँ पर भी H आएगा, फिर यहाँ पर भी, दोनों की मिलाकर इसमें क्रॉस करके सिंगल बॉन्ड H बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी संरचना को बना सकते हैं। तो इसका फार्मूला C4H10, इसकी 2 परमाणु संख्या के रूप में हमने फर्स्ट भी देखा और सेकंड भी, दोनों को बना के हमने इसकी परमाणु संख्या को किस तरह से बनाया जाता है उसको हमने बनाने की कोशिश की और उसको समझा। तो हम देखते हैं कि इसमें की दोनों संरचना है, एक ही सूत्र होता है। क्या इसका फार्मूला क्या है, C4H10 मतलब कि 4 कार्बन के परमाणु है और 10 इसमें हाइड्रोजन परमाणु, जो समान आणविक सूत्र हैं, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार की संरचना कैसी होती है, इसमें यौगिक की संरचनात्मक होती है, इसमें समन्वय भी कहलाता है। इन यौगिकों की संरचनात्मक को क्या कहा जाता है, इसमें समन्वय कहते हैं या कहलाते हैं। सीधी तथा शाखाएं वाले कार्बन परमाणु के अतिरिक्त कुछ यौगिक में इसमें कार्बन के परमाणु कैसे होते हैं, इसमें वलय आकार के होते हैं। इसमें कुछ कार्बन परमाणु कैसे होते हैं, इसमें वलय आकार में या व्यवस्थित होते हैं। इसमें देखें साइक्लोहेक्सेन C6H12 मतलब कि साइक्लोहेक्सेन है, इसमें कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के इसमें 12 परमाणु की संरचना देख सकते हैं। जैसे कि इसमें कार्बन के परमाणु की संरचना दी गई। अब इसमें ये तो बना, इसमें आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, इनको यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड लगाइएगा, इधर भी इधर भी इधर भी। तो आप सिंगल बॉन्ड लगा के यहाँ पर H लिखिएगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ भी, और सभी जगह आप H लिख दीजिएगा। तो ये पूरी श्रृंखला इनकी इस तरह से बन सकती हैं। और फिर इसमें आप और भी एक एक्सचेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की जगह आप यहाँ पर डबल H भी लगा सकते हैं इसमें, और इस तरह से इसमें यहाँ पर भी डबल H, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डबल H लगा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 और बना के आप इसमें 12 कर सकते हैं। जैसे कि 4 2 4 और 4 हो गया, 4 ऊपर आ जाएंगे, 4 नीचे आ जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पर संरचना बना सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर 4, यहाँ पर भी आ जाएंगे 4, यहाँ पर भी 4 8 2J और 2J। इस तरह से आप यहाँ इसमें 12 हाइड्रोजन परमाणु बना सकते हैं। क्या आप साइक्लोहेक्सेन को इलेक्ट्रॉन की बिंदु की संरचना को चित्रित कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा कौन सा साइक्लोहेक्सेन है उसके इलेक्ट्रॉन की बिंदु को आप किस तरह से चित्रित कर सकते हैं। सीधी श्रृंखला, इसमें शाखित श्रृंखला, सक्रिय कार्बन यौगिक, सभी संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। जैसे कि बेंजीन का फार्मूला C6H6 मतलब कि 6 कार्बन परमाणु है इसमें और 6 ही इसमें हाइड्रोजन परमाणु है। तो आप इसकी संरचना किस तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें C बनाइएगा, सिंगल बॉन्ड C, और फिर इधर लगाइएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ बन जाएगा C, और फिर इधर लगाइएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ बन गया C। फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाइएगा, फिर इधर भी डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब इसमें आप यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड H, सभी जगह आप
सिंगल बॉन्ड H को रख दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसमें बेंजीन की संरचना बन जाएगी। तो फिर इसमें देखें केवल कार्बन परमाणु हाइड्रोजन वाले और ये सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन कहलाते हैं। कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बनिक यौगिक कैसे कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। इस तरह से संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। और फिर एल्केन कहलाते हैं और यह त्रिआवंदन वाले एल्काइन कहलाते हैं। तीन तरह से आवंदन बनने वाले जो आवंदन है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एल्काइन कहलाते हैं। आप 4.2.3 में मुझसे दोस्ती करोगे, मतलब कि क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तो इसमें कार्बन एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें बताया गया है कि कार्बन जो है यह अत्यंत क्या है? ये महत्वपूर्ण तत्व है। अभी हम कार्बन हाइड्रोजन यौगिक की चर्चा करते हैं, मतलब इसमें हम सिर्फ दो ही कौन से इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन कार्बन के अंतर तत्व है जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर के साथ या क्या करते हैं? आवंदन बनाते हैं। हाइड्रोजन कार्बन इसमें क्या हाइड्रोकार्बन है, श्रृंखला के तत्व हैं, अधिक हाइड्रोजन में दो इस प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता इसमें क्या होती है? स्पष्ट रहती है। ऐसे हम इसमें देख सकते हैं। तो इसमें हम इनको देखेंगे कि किस तरह से हम देख सकते हैं। सीधे तौर पर यौगिक को हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? विषम परमाणु। किसको? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु कार्यात्मक समूह भी उपस्थित होते हैं। दी गई सारणी में 4.3 में दिया गया है विषम परमाणु कार्बन या प्रकार्यात्मक समूह जिसमें की उपस्थित होते हैं यौगिक को विशिष्ट गुण इस तरह से प्रदान करते हैं। गुण कार्बन की श्रृंखला की लंबाई और प्राकृतिक पर निर्भर होते हैं। तो इसके फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। सारणी 4.3 में दिया गया कार्यात्मक जो महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक समूह दिए गए हैं एकल रेखा के द्वारा समूह से मुक्त हाइड्रोजन अथवा संयुक्तता को दर्शाई गई है। हाइड्रोजन के एक या अधिक हाइड्रो का जो अणु की प्रतिस्थापित करके ही इस संयुक्तता को प्रकार्यात्मक कार्बन की श्रृंखला से जुड़े होते हैं। इसमें देखें हम विषम परमाणु यौगिक के प्रकार और प्रकार्यात्मक समूह का फार्मूला CiBr हेलो। तो इसमें हेलो, क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्केन। तो सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br हाइड्रोजन परमाणु के प्रति स्थायित होते हैं। ऑक्सीजन में एल्कोहल है, सिंगल बॉन्ड OH है। सेकंड में देखें एल्डिहाइड है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O। फिर कीटोन देखें हम सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O है। फिर हाइड्रोकार्बनिक इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। इस तरह से आप देख सकते हैं। 4.2.4 में समाजीय श्रेणी मतलब कि समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी क्या है? आपने देखा है कि कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखला बनाई जाती है और श्रृंखला को शाखित भी हो सकती है। साथ ही कार्बन श्रृंखला स्थित होती है हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणु को भी उपरोक्त किसी भी प्रकार प्रकार्यात्मक कार्य समूह में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अल्कोहल जैसे कि कार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन के यौगिक गुणधर्म को तय करती है। चार का चाहे वह कार्बन श्रृंखला लंबाई को भी कुछ भी हो सकते हैं। CH3OH इज इक्वल टू C2H5OH, C3H7OH तथा C4H9OH के रासायनिक गुणधर्म अत्यधिक क्या होते हैं? इसमें समानता तथा अन्य यौगिक श्रृंखला जिनमें की कार्बन श्रृंखला के जिन परमाणु हाइड्रोजन को इस प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है जिसको समजातीय श्रेणी कहते हैं। सारणी 4.2 में वर्णित समजातीय श्रेणी को इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं। तो इसका है CH4 तथा C2H6 तथा C3H8 जिसमें कि सिंगल बॉन्ड CH2 इकाई का अंतर है, इनमें सिंगल बॉन्ड CH2 इकाई का तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा इसका चैप्टर 4 का पार्ट 2। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसका हम पार्ट 3 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।